क्लास मैंने आपको बताया था मैं इस क्वेश्चन में कुछ चैप्टर्स के आगे के टॉपिक भी कवर करने वाला हूं। हमने यहां पे पूरा फर्स्ट कॉल तक का रिसीव का पार्ट देख लिया था, जिसमें से कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। अब जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, अब इनका क्या करना है? तो जो लोग हमें पैसा नहीं देते, जो कॉल ही नरेट कर देते हैं, मेरी भाषा में जो घट्टे कर देते हैं, उनको हम करते हैं उनके शेयर्स फोरफीट। तो उसको हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर का मतलब, यहां पे ये बच्चों का बहुत डाउट वाला टॉपिक होता है, पर ये आसान है बहुत करना, मैं बताता हूं कैसे। फोरफीचर का मतलब कि आपने जितना पैसा दे दिया है अब वो हमारा है। जितना पैसा आपने दिया वो भाड़ में जान दो, आप जितना पैसा दे चुके हो अब वो कंपनी का हो गया है और वो कंपनी ने जब्त कर लिया है, और अब आप शेयर होल्डर भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए में से 6 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए दे चुका था वो? 4 रुपए। तो यहां पे कंपनी ने उसके 4 रुपए तो कर लिए सब, अब ये कंपनी को हो गए हैं, पर अब ये बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहा। तो ये होता है शेयर फोरफीचर। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। मैं यहां पे आपके कुछ डाउट है वो जो क्लियर कर देता हूं। शेयर फोरफीचर कंपनी चाहे तो किसी भी इंस्टॉलमेंट के बाद कर सकती है, या तो सारी इंस्टॉलमेंट लेने के बाद सबसे एंड में करेगी। इस केस में मैं ले लेता हूं कि कंपनी ने जो फोरफीचर किया है वो किया है फर्स्ट कॉल के बाद में, मतलब सबसे एंड में। तो अब फोरफीचर के केस में क्या एंट्री होती है? ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सातवीं एंट्री हम करते हैं। हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर चुके थे। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? फोरफीचर की एंट्री आपको रटनी है। यहां पे हम बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हो जाता है यहां पे डेबिट। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब भी हम शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डरशिप दे रहे थे, तो आपको याद हो तो हमने ड्यू में हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब कि हमने आपको शेयर होल्डर बनाया था। अब जब हम फोरफीट कर रहे हैं तो हम आपको शेयर होल्डरशिप से हटा रहे हैं। जब बनाया था तो क्रेडिट किया था, जब हटा रहे हो तो क्या करोगे? डेबिट। मतलब आप अब शेयर होल्डर नहीं हो हमारे। और क्वेश्चन में आप एक चीज हमेशा नोटिस करके चलना कि कहीं प्रीमियम था। हाँ बिल्कुल प्रीमियम था क्वेश्चन में, 2 रुपए का। और मैंने आपको बताया था एसपीआर किसकी भी हुई है? शेयर कैपिटल की। जहां शेयर कैपिटल वहां एसपीआर। तो अगर शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है तो यहां पे एसपीआर अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। एक क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, अगर आपको एसपीआर कभी कभी डायरेक्टली लिख के नहीं देंगे, यहां पे आपको सारी इंस्टॉलमेंट्स का एक बार टोटल करके देखना। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं 2 रुपए बताता ही नहीं कि एसपीआर है, तो क्या करते? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ये इंस्टॉलमेंट्स के पैसे का टोटल करना है। एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का, ये होते हैं 7 रुपए। फर्स्ट कॉल है 5 रुपए, 7 और 5 12। हमें तो बताया गया था शेयर 10 रुपए का है, पर ये तो 12 हो रहा है। तो यहां पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एसपीआर का है, क्वेश्चन में हिडन होता है, आपको एक बार ये टोटल करना पड़ेगा। चलो हम बात करते हैं शेयर फोरफीचर की एंट्री। तो शेयर फोरफीचर की एंट्री में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट, एसपीआर साथ ही साथ आ गया। फिर यहां पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और एक और चीज हमें क्रेडिट करनी है, वो करनी है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में एसपीआर है तो ही इसको लिखिएगा, और क्वेश्चन में एसपीआर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ये फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी क्रेडिट। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखना है? इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, यहां पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। पहला शेयर होल्डर था हमारा रमन। रमन के थे 1000 शेयर्स। रमन ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया था, ना ही फर्स्ट कॉल का। अलॉटमेंट हमारा 4 रुपए का था, फर्स्ट कॉल हमारा 9 रुपए का था। तो अलॉटमेंट 4 का हो गया और फर्स्ट कॉल हमारा हो गया 5 का। तो कितने रुपए नहीं दिए? 1000 इंटू 4 4000, 1000 इंटू 5 5000। मतलब इसकी साइड से 9000 का कॉल इन एरियर है। वहीं पे हमारा एक और शेयर होल्डर था दूसरा, श्याम। श्याम ने अलॉटमेंट तो दे दिया था पर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। यहां पे जो श्याम के शेयर्स थे वो थे 1500 शेयर्स। हमारा फर्स्ट कॉल था
5 रुपए का, तो इसके साइड से नहीं आए थे हमारे पास 7,500 रुपए। 9,000 तो हो रहा है रमन का कॉल इन एरियर, और शाम का कितना कॉल इन एरियर हो रहा है 7,500। तो टोटल कॉल इन एरियर कितने का हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों अमाउंट को। 9 और 7 अपने हुए 16, मतलब इन टोटल इन लोगों ने 16,500 नहीं दिए। तो मैं कॉल इन एरियर में आपको हमेशा जो टोटल कॉल इन एरियर हुआ है सबका मिला के वो लिखना है। तो 16,500 रुपए नहीं आए, और इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पुरानी एंट्री में हर बार कॉल इन एरियर को डेबिट किया था, उन सारे कॉल इन एरियर के अमाउंट को टोटल करके भी लिख लेना, यही आएगा। अब सबसे पहले हमने कॉल इन एरियर का अमाउंट लिख लिया, फिर उसके बाद हमें करना है इन दो का अमाउंट। शेयर फोरफिचर का हम सबसे लास्ट में निकालेंगे अमाउंट, एक जादू होगा उसमें। अब हम ये देखते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं हम, इनके शेयर्स कितने थे, दोनों के अब शेयर्स एक साथ फोरफिट कर रहे हैं हम एंड में, इसके 1000 इसके 1500, तो हम कितने शेयर फोरफिट करने वाले हैं, मतलब हम कितने शेयर जब्त करने वाले हैं, 2500 शेयर। 1000 और 1500 2500। हम यहां पे हमेशा फोरफिट में वही शेयर होल्डर्स वही शेयर्स लेते हैं जिन शेयर होल्डर्स ने घंटे करे। अब 2500 इसके शेयर। अब हमें यह देखना है क्या कंपनी एंड तक पैसा मांग चुकी थी। कंपनी ने पैसा फर्स्ट कॉल तक मांग लिया था, और फर्स्ट कॉल तक पूरे सारे अमाउंट का टोटल हो रहा था 12, मतलब कंपनी 12 रुपए मांग चुकी थी, जिसमें कि 2 रुपए तो प्रीमियम था और ओरिजिनल कितना था 10 रुपए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2500 इंटू 2, 2500 इंटू 10। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही इनका फोरफिट कर दिया होता, तो यहां पे क्या होता, एप्लीकेशन तो था हमारा 3 रुपए का, अलॉटमेंट था हमारा 4 रुपए का, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल में कितना मानते, 7 रुपए। मतलब 7 रुपए में से तो 2 रुपए एसपीआर का हो जाता, बाकी 5 रुपए हो जाता शेयर कैपिटल का। हमेशा शेयर फोरफिशन में ये देखना कि कंपनी ने कौन से इंस्टॉलमेंट के बाद किया है, ये देखना है हमें कि कंपनी कितना पैसा मांग चुकी थी। अब 2500 इनके शेयर फोरफिट करने हैं, शेयर कैपिटल में हम करते हैं इंटू 10, तो ये आ गया 25,000 रुपए। एसपीआर में कितने रुपए लेने थे, 5,000 लेने थे। मतलब इन दो एंट्री का मतलब समझिएगा कि यहां पे शेयर कैपिटल में तो इन दोनों की साइड से 25,000 आ जाने चाहिए थे, और एसपीआर में इन दोनों की साइड से 5,000 रुपए आ जाने चाहिए थे। पर इन दोनों ने कितने रुपए नहीं दिए, इन्होंने 16,500 नहीं दिए। शेयर फोरफिचर का अमाउंट हमेशा एंड में निकालना। बैलेंसिंग कैसे, बैलेंसिंग निकालना, 25 और 5 30, 30 में से 16,500 नहीं है, तो ये हो गया 13,500। मतलब हमने इनके कितने रुपए जब्त कर लिए हैं, 13,500 रुपए हमने इनके जब्त कर लिया। अब ये पूरे कंपनी के, और ये कंपनी के शेयर होल्डर्स भी नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि अमाउंट हमने सही निकाला या नहीं। मैंने बताया तो जादू होगा, 30,000 में से 16,500 तो ये हो गया हमारा 13,500। चलो यहां तक अमाउंट सही है। रमन ने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, इसका मतलब उसने क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। इसके शेयर्स थे 1000, एप्लीकेशन था 3 रुपए का, तो भाई के साइड से आ गए थे हमारे 3,500, सॉरी 3,000। वहीं पे जो शाम था उसके शेयर्स थे 1,500। शाम ने अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का तो पैसा दिया ही दिया था, और अलॉटमेंट का भी दिया था। शाम ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। अलॉटमेंट 4 रुपए का था, 1500 इंटू 3 4,500, और 1500 इंटू 4 ये हो रहा है 6,000। मतलब इनकी साइड से कितने रुपए आ गए थे कंपनी के पास, 7,500 और 6,000, ये हो गया 13,500। मतलब कंपनी ने कितने जब्त करे होंगे, 13,500, और हमारी भी जब्ती का अमाउंट कितना आया, 13,500। मतलब जो भी हमने एंट्री करी है वो सही करी है। ये तो हमने सीखा फोरफिचर। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, वो है री इशू। मतलब फोरफिचर तो करना ही करना है आपको एग्जाम में, साथ साथ एक और नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। अब ये री इशू का मतलब क्या हुआ, री इशू का मतलब होता है कि जो भी आपने शेयर्स फोरफिट कर लिए, जिनको आपने शेयर होल्डरशिप से हटा दिया है,
आप अब उनके शेयर्स को वापस से मार्केट में सेल करोगे। अब री इशू के दो केस हो सकते हैं, पहला केस लॉस का, दूसरा केस प्रॉफिट का। अब यहां पे लिखा है कि देयर शेयर्स आर forfeited afterwards and reissued at 8 fully paid up। मतलब जो भी इनके शेयर्स थे वो हमने रीइश्यू करे 8 रुपए फुली पेड अप। यहां पे एकदम फुली पेड अप देख के घबराना मत। रीइश्यू में हमेशा हमें ये देखना है कि शेयर की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, शेयर की नॉमिनल प्राइस कितनी थी, एसपीआर हटा के। शेयर की ओरिजिनल प्राइस तो 10 थी ना, कभी भी एसपीआर को मत जोड़ना इसमें। शेयर की ओरिजिनल प्राइस थी 10, तो यहां पे उसको कितने में रीइश्यू करा है, 8 रुपए में। 10 का शेयर आपने 8 में बेच दिया तो क्या ये लॉस है? कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का। एक बार मैं आपको लॉस वाली केस की एंट्री बताऊंगा और एक बार आपको प्रॉफिट वाली केस की एंट्री बताऊंगा। यहां पे मान लेता हूं 10 का शेयर था, 8 में बेचा, 2 का लॉस हुआ, तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? अब लॉस के केस में रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? होगी 8वीं एंट्री, ये फोरफीचर के बाद की जाती है। अब आपने रीइश्यू किया मतलब आपने वापस से मार्केट में बेचा, तो ये पैसा काय में आ गया? आपके बैंक अकाउंट में। तो रीइश्यू के डेबिट में सबसे पहले तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। और दूसरी बात, शेयर्स, अब आप इन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डरशिप दोगे जिन्होंने रीइश्यू करा है शेयर, तो ये हो गया, यहां पे आएगा वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री रट करना रीइश्यू में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस बाद में देखेंगे, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि हमने इशू कितने में किया? 8 रुपए में। मतलब हमने 8 रुपए में बेचा तो बैंक में भी 8 के हिसाब से आया होगा। और हमने जिनके शेयर फोरफिट करे थे उन्हीं के शेयर बेचे। दोनों के शेयर मिला के रमन के 1000 और श्याम के 1500, हमने 2500 शेयर इशू करे यहां पे। 2500 इंटू 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 16, 16,000 40। तो यहां पे हमारे पास आए हैं 20,000 रुपए। अब हमें यहां देखना है शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखते हैं। शेयर कैपिटल में हमें यह देखना है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी शेयर की। ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपए। मतलब कितने आने चाहिए थे? शेयर कितने का था? 25,000 के थे। शेयर 25,000 के थे, आए खाली 20,000। तो क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है? नहीं। ये जो है ये हमारा लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 5,000 रुपए का हमारा है लॉस। अब ये लॉस के केस में क्या एंट्री करेंगे हम? हमने ये देखा था कि हमने कितने शेयर जब्त कर लिए? 13,500। कंपनी के पास फ्री फोकट में 13,500 आ गए। तो कंपनी को जो भी लॉस हुआ इनके रीइश्यू में, ये किसमें से एडजस्ट करेगी? उन्हीं फ्री फोकट के पैसे में से। मतलब ये जो भी लॉस हुआ है इसको एडजस्ट करा है शेयर फोरफीचर में से। इसलिए यहां पे इस लॉस को जो एडजस्ट किया है उसको हम बोलेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। मतलब जब भी लॉस होगा तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप इतना याद रखिएगा। 5,000 का ये लॉस, ये तो हमने किया कौन से केस में? जब था लॉस। अब हम ये देखते हैं अगर प्रॉफिट में बेचा होता तब क्या एंट्री करते। अब हम प्रॉफिट के केस की भी एंट्री देख लेते हैं। तो यही सेम एंट्री है, पर मैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमेशा इशू में कौन सी एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको एंट्री रखनी पड़ेगी इस केस में। बैंक अकाउंट तो हो गया हमारा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं यहां पे ले लेता हूं 10 का शेयर था, री इशू किया है 12 रुपए में। मतलब आपके शेयर की प्राइस 10 थी पर आपने कितने में बेचा? 12। तो ये 2 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आपके पास आए होंगे 12 रुपए के हिसाब से पैसे। दोनों के शेयर मिला के 2500 शेयर थे। 2500 इंटू 12, तो यहां पे आपके पास आए हैं 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए आए हैं, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी शेयर की? 10 रुपए थी। मतलब हमेशा शेयर कैपिटल में ओरिजिनल प्राइस से इंटू करना। 2500 इंटू 10 थी।
मतलब हमें शेयर्स पे 25,000 रुपए मिलने थे, पर मिल कितने गए? 30,000। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है? नहीं, क्रेडिट कम है कितने से? 5,000 से। मतलब ये आपको 5,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है तो जो भी प्रॉफिट का पैसा कंपनी ने जब भी उठाया है तो ये प्रॉफिट का पैसा कंपनी पहुंचा देती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यहां पे जब भी प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लॉस है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट में अगर इशू किया है तो एसपीआर अकाउंट क्रेडिट। चलिए अब इस क्वेश्चन की एक आखिरी एंट्री और कर लेते हैं। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं ऊपर की एंट्री मिटा देता हूं। अब यहां पे हम इसकी एक आखिरी एंट्री करने वाले हैं। जैसे पानी पूरी खाने का पपड़ी खाना अधूरा है, वैसे ही इस एंट्री के बिना भी ये क्वेश्चन अधूरा है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आखिरी एंट्री क्या है? ये आखिरी एंट्री होती है जो भी आपने इन लोगों का पैसा जब्त किया था, उस जब्त पैसे को हमें एक रिजर्व में पहुंचाना है। तो जो पैसा जब्त किया था उसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कौन से रिजर्व में पहुंचाना है? वो रिजर्व आप याद रखिएगा, वो एसपीआर नहीं है, वो है कैपिटल रिजर्व। ये है कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। मतलब क्या होगी आखिरी एंट्री हमेशा शेयर्स के केस में? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। अब यहां पे मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी एंट्री, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने मान लेते लॉस में ही बेचा था। तो हमने जो पहले शेयर फॉरफीट करे थे वो करे थे। अब ये कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट लिखना है वो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हमने ये लॉस के केस में बता रहा हूं मैं, लॉस के केस में क्या अमाउंट जाएगा? शेयर जो फॉरफीट करे थे, जो अमाउंट फॉरफीट किया था वो किया था 13,500 का। पहला ये लॉस वाला केस की बात कर लेता हूं जो इसमें लॉस हुआ है। हमने जब सेल किया था तो हमें 5,000 का लॉस हुआ था और हमने क्या बोला, ये जो पैसे हमने जब्त करे चलो इसमें से लेस कर देते हैं। मतलब आपके पास फॉरफीचर में 13,500 था, उस लॉस को हटा दिया आपने 5,000 के, तो आपके पास से कितने पैसे बचे? 5,000 का, तो ये हो गया 7,000 नहीं 8,000 हो जाएंगे, 8,500। मतलब आपके पास सिर्फ शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट बचा है? 8,500। तो यहां पे भी आप कैपिटल रिजर्व में से कितना पैसा पहुंचा पाए? 8,500। ये तो मैंने आपको बताया जब केस था लॉस का। अब मैं प्रॉफिट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा चलिए देख लेते हैं। वही शेयर फॉरफीट का अमाउंट जो हमारे पास था वो था 13,500। प्रॉफिट होता है तो एसपीआर तो हो जाता है क्रेडिट, मतलब आपके पास 5,000 फालतू आए हैं। अब यहां पे गलती से 5,000 प्लस मत कर देना। यहां पे जो ओरिजिनल अमाउंट था 13,500, जब भी प्रॉफिट का केस होगा तो जो ओरिजिनल शेयर फॉरफीचर का अमाउंट था सिर्फ उसे लिख दीजिएगा, एसपीआर का अमाउंट प्लस मत करिएगा। तो ये हो गया 13,500 और ये भी हो गया 13,500। बीइंग शेयर फॉरफीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका ये था नरेशन। लॉस हुआ तो दोनों फॉरफीचर को माइनस करके लिख देना, प्रॉफिट हुआ तो एसपीआर अमाउंट क्रेडिट होता है, जो ओरिजिनल फॉरफीचर अमाउंट था सीधे वही लिख दीजिएगा। और यहां पे आपका इस टाइप का जो शेयर का क्वेश्चन है वो खत्म होता है। आपने आज की वीडियो में जो टॉपिक क्लियर किए वो है, सबसे पहले तो नॉर्मल जो इशू होता है वो, उसके साथ में एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद में आपने यहां पे देखा कि कॉजिन एरियर क्या होता है। कॉजिन एरियर मतलब जो लोग पैसा नहीं दिया है। तीसरा आपने यहां पे जो देखा वो देखा कि हम जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका जो पैसा जब्त कर लेते हैं वो, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। चौथा जो हमने यहां पे सीखा इस क्वेश्चन में वो सीखा है हमने रीइशू, कि जो शेयर्स का पैसा हमने जब्त किया है उनको वापस से जब मार्केट में सेल करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। और पांचवा कैपिटल रिजर्व में पहुंचाना, ये वो एंट्री है जो पानी पूरी खाद हम पपड़ी मांगते हैं वो। इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। चलिए क्लास, थैंक्स।